बोला और साल्ट के बारे में क्या बोला। अब जो हम देखेंगे भाई, अभी क्या देखेंगे, एसिड जो होते हैं, अब वो मैं पावर के आधार पे अभी बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब वो कहाँ से मिलता है उसके बारे में अलग से देखेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो अलग मैं दिखाता हूँ बोर्ड पे। अभी जो है, अभी मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ के बारे में भी दो टाइप में एसिड को डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक को माना गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक को कहा गया है वीक एसिड, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जरा देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, तो ऐसा एसिड जो पूरा का पूरा कंप्लीटली H+ आयन देगा, ठीक है जी। अगर ऐसा एसिड जिसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे और कंप्लीटली 100% H+ आयन, ऐसे 100% तो कोई नहीं देगा, 99%, 99.9% दे लो, ठीक है। मतलब कंप्लीटली जो होगा पूरी तरह से H+ आयन देगा, तो मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड क्या होगा, पार्सली दे रहा है, मतलब 60-70 के 40 के एवरेज दे रहा है कोई बाइक समझ लो, ठीक है जी। तो वो वीक एसिड हो गया। अब दो बाइक है, एक पूरा माइलेज दे रहा है ना, 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर जा रहा है, और एक वही बाइक है 1 लीटर पेट्रोल में 20 पे भी अटक जा रहा है, ठीक है भाई। तो इसी के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कि एन एसिड दैट completely completely release या completely gives, लिख लो सबसे पहले, completely gives H+ ions in water solution, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन। अब देखो इतना तो लिखना नहीं है, वो तो मैंने पहले ही लिख लिया है, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, completely gives H+ ion in water solution। इसको एक और शब्द देता है, क्या कहा जाता है, गिव्स, ऐसे लिख लो, ये रिलीज, एक और वर्ड लिखा जाता है, रिलीज हाई concentration of H+ ions इन एक्वा सोल्यूशन लिखो चाहे वाटर सोल्यूशन लिख लो, दोनों सेम ही, वाटर सोल्यूशन, व्हेन इट डिजोल्व, ठीक है भाई। या तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब ही वही है और कंप्लीटली का मतलब ही वही है, ठीक है जी, दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो वो कौन सा एसिड है जो कंप्लीटली देता है या हाई कंसंट्रेशन में देता है, उसका एग्जांपल लिख, एक होता है HCl, अभी मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा जो होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। अभी मैंने 3 लिखा है ये बोर्ड पे, ये तीनों जो है काफ़ी पावरफुल एसिड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी बंदे के शरीर पे अगर पड़ जाए तो उसकी स्किन डैमेज कर सकता है, और ज़्यादा दे दो तो कुछ भी हो सकता है लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा मतलब रोका जाता है, सरकार द्वारा बैन है, ऐसे मिलता नहीं है दुकानों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे समाज में हानिकारक तत्व जन्म ले लेते हैं इसके कारण। चलिए, वीक एसिड क्या होता है, तो एन एसिड दैट पार्शली आयोनाइज या डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट इन वाटर सॉल्यूशन एंड गिव्स लो concentration of H+ ions in water solution, ठीक है भाई। कोई बड़ा चीज़ तो मैंने नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है यार, कि एसिड, वीक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो होता है जो पार्सली देता है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है, पार्सली मतलब कम, या जिसको एक और भाषा लिखा है मैंने, लो कंसंट्रेशन देता है, मतलब अब मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन क्या होता है, वही मैं बताऊंगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है जी, जिसकी हिंदी में बोलते हैं सांद्रता ज़्यादा हो, ठीक है जी। तो चलिए, अब वो कौन सा एसिड है वीक एसिड, तो जरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला क्या होता है, एक तो कार्बनिक एसिड भी होता है H2CO3, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, एसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, और एक और होता है
फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी है फॉर्मिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, एसिड CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। और अगर फॉर्मिक एसिड का लिखना हो, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड होते हैं HCOOH, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ऐसे तो मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या कौन सा एसिड होता है, अभी लिखना है तो लिख सकते हो आप। एंट या बी में पाया जाता है, मधुमक्खी या चींटी में पाया जाता है। चींटी में थोड़ा लो कंसंट्रेशन होता है और मधुमक्खी में थोड़ा हाई कंसंट्रेशन होता है। जब हमारे वो नस में जाता है ना तो ज़्यादा मात्रा में फॉर्मिक एसिड डालता है, इसलिए हमको बी जब काटता है, मधुमक्खी जो कोई काटता है तो ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है मधुमक्खी के पास, ठीक है। बेस के बारे में, बेस भी सिमिलरली स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो टाइप में है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या है, वीक बेस है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वही जो चीज़ मैंने बेसिक में देखा था कि कंप्लीटली H+ आयन देगा। जब इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो पूरा का पूरा H+ आयन देगा, OH- आयन देगा, सॉरी। और वीक बेस जो होता है वो क्या देगा, पार्सली OH- आयन देगा, ये लो कंसंट्रेशन जो OH- आयन देगा, ठीक है जी। चलिए लिख लीजिए इस चीज़ को, क्या लिखोगे, ए बेस दैट completely dissociate in water solution and producing high concentration of OH- ion in a solution, ठीक है जी। क्या लिखा मैंने कि बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, आयोनाइज, या पूरा का पूरा टूटेगा वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है जी। और प्रोड्यूस करेगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, ठीक है, सिंपल। अब चलो इसका उदाहरण लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। क्या क्या होता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है जी, दूसरा पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये दो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अभी वीक बेस देखते हैं। वीक बेस क्या होता है, तो वही पार्सली देगा जो मैंने एसिड में देखा था, वीक एसिड सेम बेस में भी होता है। ये बेस दैट पार्सली आयोनाइज एंड प्रोड्यूसिंग लो concentration of OH- ion in वाटर सॉल्यूशन, ठीक है भाई। जो क्या देगा, पार्सली आयोनाइज होगा, सिंपल सी बात है, और लो कंसंट्रेशन में OH- आयन देगा। तो एक एग्जांपल लिख लो, कौन सा ऐसा बेस है, एक तो है NH4OH, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।